हेलो एस्पेरेंट्स, वेलकम टू बैक एमसी स्टडी सीएसएस प्लेटफॉर्म एंड आई होप यू आर डूइंग वेल। आज जो दोस्तों हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं बेसिकली इमर्जिंग मिडिल पावर्स, ये क्या है और अगर देखा जाए तो जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट हमें देखने को मिल रहा है ड्यू टू यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यहाँ पर रशिया और यूक्रेन के दरमियान में जो वॉर चल रही है, उसके बाद अगर बात की जाए ईरान और इजराइल के दरमियान में हमें वॉर देखने को मिली, पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान में 2025 के अंदर हमें वॉर देखने को मिली, पैलेस्टाइन और इजराइल के दरमियान में, यूएसए और ईरान के दरमियान में, अभी रिसेंटली जो 3 जनवरी को जो वेनेजुला और यूएसए के दरमियान में यहाँ पर हमें कॉन्फ्लिक्ट देखने को मिला। तो अगर ये देखा जाए तो जिस तरह ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है वर्ल्ड वाइड पॉलिटिकल एनवायरनमेंट की, तो अगर देखा जाए तो यहाँ पर जो बहुत सारी जो है वो पावर्स, जो मिडल पावर्स है, वो यहाँ पर इमर्ज हो रही है और अपनी डिप्लोमेसी को जो है यहाँ पर बैलेंस कर रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर, ठीक है। अब ये इमर्जिंग जो मिडिल पावर्स है ना, सिर्फ मिडिल पावर्स जो है वो कह ले कि इसकी 2 टाइप्स है, इसको भी अंडरस्टैंड करेंगे तो कंप्लीट कॉम्प्रिहेंसिव इसका एनालिसिस करने वाले हैं कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो यहाँ पर जो कह ले कि डिप्लोमेसी को बैलेंस किया जा रहा है कह ले कि इमर्जिंग मिडिल पावर्स के द्वारा, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह जो है वो कह ले कि डेली बेसिस के ऊपर ग्लोबल कह ले के पावर डायनामिक्स, उसके बाद अगर देखा जाए इमर्जिंग पावर्स इन ग्लोबल साउथ अगर हमें देखा जाए तो ये भी देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। तो इनको हम यहाँ पर जो है एनालाइज करना है, जो ये हमारे करंट अफेयर्स के लिए, इंटरनेशनल रिलेशंस के लिए, सीएसएस और पीएमएस प्रिपरेशन के लिए ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है, ठीक है। सबसे पहले हम इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ये इमर्जिंग मिडिल पावर्स क्या है, उसके बाद बैलेंसिंग डिप्लोमेसी, ये किस तरह अपनी डिप्लोमेसी को बैलेंस कर रही है मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। सबसे पहले दोस्तों करते हैं कि यहाँ पर इमर्जिंग मिडिल पावर्स, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, उसके बाद बैलेंसिंग डिप्लोमेसी इन मल्टीपोलर वर्ल्ड, इस चीज को यहाँ पर अंडरस्टैंड करना है, ठीक है। अब हो क्या रहा है कि अ न्यू जनरेशन ऑफ मिडिल पावर्स, है ना। अब मिडिल पावर्स बेसिकली मैं थोड़ा सा बताऊं तो कह ले डिफिजन ऑफ पावर्स देखा जाए तो जो मिडिल पावर्स वो होती हैं जो बेसिकली सुपर पावर तो नहीं होती, लेकिन एट द सेम टाइम वो स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी भी होती है, मल्टीलैटरल लीडरशिप भी होती है, कॉन्फ्लिक्ट एंड वॉर्स के अंदर एज ए मेडिएटर रोल भी प्ले कर रही होती हैं, ठीक है। तो ये मिडिल पावर्स है। फॉर एग्जांपल आपका ब्राजील है, इंडिया हमें नजर आता है, इंडोनेशिया नजर आता है, टर्की नजर आता है, सऊदी अरेबिया हमें नजर आता है, ठीक है। तो ये नजर आता है, लेकिन ये हमारे पास है इमर्जिंग मिडिल पावर्स। अगर हम बात करें ना, हमारे पास ट्रेडिशनल अगर बात की जाए, हमारे पास ट्रेडिशनल मिडिल पावर्स भी हैं, लेकिन वो हमारी कौन सी हैं, यहाँ पर कनाडा और ऑस्ट्रेलिया। अगर देखा जाए कभी भी आपने कनाडा और ऑस्ट्रेलिया को देखा है किसी कॉन्फ्लिक्ट लड़ते हुए या किस तरह, वो एक बैलेंस अप्रोच के साथ जो है वो कह लें कि अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस को मेंटेन करके रखा हुआ उन्होंने, है ना। मेरे ख्याल में अब आपको चीजों की समझ में आ रही, ठीक है। सबसे पहले देखें टर्की हमारे पास मिडिल पावर नजर आ रहा है, ठीक है। उसके बाद ब्राजील। अब ये वो कंट्री हैं जो बेसिकली सुपर पावर तो नहीं है, लेकिन ये जब किसी कंट्री के साथ चाहते हैं रिलेशंस बना लेते हैं, है ना, जब चाहे वो तोड़ देते हैं। अब एक देख ले कि एक ही टाइम में मल्टीपल इनके रिलेशंस हमें नजर आ रहे होते हैं, है ना। ये नहीं है कि पहले जिस तरह बाइपोलर में होता है, दुनिया 2 हिस्सों में ब्लॉक्स में डिवाइड थी, एक ने एक को ज्वाइन कर लिया तो दूसरी तरफ नहीं जा सकता, फिर यूनिलैटरल आ गया, फिर यहाँ पर हमें जो मल्टीलैटरल सिस्टम देखने को मिल रहा है। तो इसी तरह जो मिडिल पावर है वो अपनी कश्मकश में है कि हम यहाँ पर जो ग्लोबल पावर्स के दरमियान में यहाँ पर कंपटीशन चल रहा है, स्ट्रेटेजिक कंपटीशन है, तो हम क्या करें, यहाँ पर अपने जो डिप्लोमेसी है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस को क्या करें, बैलेंस करके रखें, ताकि हम यहाँ पर हमारे जो सोशो इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। ये चीज है। अब देखिए बैलेंस अगर बात की जाए, सऊदी अरेबिया हमें नजर आता है इज फंडामेंटली रीशेपिंग द आर्किटेक्चर ऑफ ग्लोबल डिप्लोमेसी। अगर देखा जाए ना, मिडिल पावर्स क्या कर रहे हैं कि आर्किटेक्चर ऑफ डिप्लोमेसी को रीशेप कर रहे हैं, यहाँ पर पूरे गवर्नेंस स्ट्रक्चर को यहाँ पर जो है वो चेंज करके रख रहे हैं। उसकी वजह यह है कि ये वो कंट्रीज है, अब सऊदी अरेबिया को देखो, एट द सेम टाइम वो सबके साथ उसके रिलेशन नजर आ रहे हैं हमें, यूएसए के साथ भी नजर आ रहा है, चाइना के साथ भी आ रहा है, ठीक है। मिडिल ईस्ट के अंदर भी उसका रोल है, यहाँ पर कॉन्फ्लिक्ट के अंदर एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है। इंडिया को चेक कर, इंडिया अब चाइना के साथ भी बढ़ा रहा है, रशिया के साथ भी, और अब उनका जो है वो कह ले के वॉशिंगटन और दिल्ली के दरमियान में रिकैलिब्रेशन हो रही है, रीअप्रोचमेंट हो रही है। तो अगर देखा जाए मिडिल पावर्स वो ग्लोबल साउथ के अंदर जो इमर्ज हो रही हैं, तो वो किस तरह जो अपनी डिप्लोमेसी को यहाँ पर जो मेंटेन कर रहे हैं, है ना, मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर। ये इंपॉर्टेंट चीज है यहाँ पर लर्न करने वाली, ठीक है।
उसके बाद अगर देखा जाए मेजर पावर्स के चैंपियन कलेक्टिव इंटरेस्ट्स एंड एस्पिरेशन ऑफ ग्लोबल साउथ इन इंटरनेशनल फोरम्स। अब ये वो मिडल पावर्स हैं जो इंटरनेशनल जो फोरम्स बने हुए हैं उधर भी अपनी बात मनवाते हैं। फॉर एग्जांपल यूएनओ के अंदर देख ले सऊदी अरेबिया, है ना, उसके बाद यहाँ पर ब्राजील, इंडिया, है ना, उसके बाद अगर इंडोनेशिया की बात करें, यहाँ पर टर्की की बात करें हम, ठीक है, इसी तरह और भी फॉरम बहुत सारा है, G20 का फॉरम देख ले यहाँ पर, ठीक है। तो ये अपना उधर भी जो इंटरनेशनल इन्फ्लुएंस भी अपना क्रिएट करके रखते हैं। सबसे पहले इनके पास क्या है, तो स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी। एक तो पहली बात तो यह कि ये सुपर पावर नहीं है ना, ये सुपर पावर नजर नहीं आते, लेकिन इनके पास स्ट्रेटेजिक इकोनॉमी होती है कि वो किसी के साथ भी रिलेशन जो अपने कायम कर सकते हैं, है ना। अब देखिए परसुइंग इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी, क्या करते हैं, एक तो इनकी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी थी। सबसे बड़ी बात जो है यहाँ पर हमें जो चैलेंज होता है, जो पॉलिसी डायलेमाज होता है किसी स्टेट का, वो यही होता है कि यहाँ पर जो फॉरेन इंटरफेरेंस जो है वो फॉरेन पॉलिसी के अंदर नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये वो स्टेट्स हैं जिनके हमें यहाँ पर जो है कह लें कि इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसीज हमें देखने को यहाँ पर मिलती हैं, ठीक है। उसके बाद मल्टीलैटरल लीडरशिप, है ना, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट, लिवरेजिंग इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन forums to amplify influence and mediate between competing powers। अब इंटरनेशनल लेवल के ऊपर देखा जाए, फॉरम्स के ऊपर हमने जैसे बात की, तो मल्टीलैटरल लीडरशिप में भी अपना रोल प्ले कर रहे हैं मिडिल पावर्स, है ना। तो मिडिल पावर जिस तरह जो है इमर्ज हो रही है डे बाय डे, और जिस तरह मल्टीलैटरल सिस्टम हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, तो ये अगर देखा जाए तो एक चीज यहाँ पर देखी जाए तो फायदा भी है, लेकिन इसके साथ साथ यहाँ पर हमें इसके नेगेटिव रेपरकशन भी भुगतना पड़ेंगे, ठीक है, उसको भी डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये रीजनल चैंपियन हमें नजर आते हैं। सऊदी अरेबिया देख ले, पूरा अगर इस्लामिक यहाँ पर पूरा अरब के अंदर देख ले तो एक उसकी हेजमनी है, रीजनल चैंपियन नजर आता है हमें, ठीक है। इंडिया उधर से देख ले, उधर से यहाँ पर ब्राजील देख ले लैटिन अमेरिका के अंदर, ठीक है। तो ये इंडोनेशिया देख ले, यहाँ पर मलेशिया भी उसके साथ रखता है, सिंगापुर, हांगकांग सारे लगते हैं, लेकिन इंडोनेशिया की अपनी बात है। तो अगर देखा जाए रीजनल चैंपियन भी ये एट द सेम टाइम है, इनके पास जो कह लें स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी हमें नजर आती है, फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट है इनकी, ठीक है। उसके बाद अभी डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव इसको डिस्कस करेंगे। अब स्टेबलाइजिंग फोर्स क्या मतलब, मेडिएटिंग टेंशन अमंग्स यूएसए, चाइना, रशिया। अब यहां पर भी ये अपना रोल प्ले कर रहे हैं, है ना। देखें जब यूएसए और कह ले के रशिया के आपस में कह ले के नहीं बनी, क्योंकि रशिया जो है यूक्रेन के साथ वॉर लड़ रहा है, और यही चीज वो यूएसए सैंक्शंस लगा दिए रशिया के ऊपर कंप्लीटली, ठीक है। तो ये हम ऑलरेडी जो है वो करंट अफेयर, पाकिस्तान के अफेयर की जो हमारी प्लेलिस्ट है एमसी स्टडी सीएसएस पर आपको मिल जाएगी, वो बहुत ज्यादा हमने कह लेके डिटेल्स के साथ डिस्कशंस की है, ठीक है। चाइना रशिया टू मेंटेन इंटरनेशनल स्टेबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रही है। अब ये मिडिल पावर्स के सारे है ना। उसके बाद देखें ब्रिजिंग बिल्डिंग, फॉस्टरिंग कोऑपरेशन ऑन क्लाइमेट चेंज, सिक्योरिटी, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। अब ये तीन है, क्लाइमेट चेंज के अंदर अपना रोल प्ले करें। ब्राजील के अंदर क्या हुआ, बेलम के अंदर अभी COP30 हुई है ना। तो किस तरह जो है यहाँ पर जो है वो कह ले मिडिल पावर्स ने अपना रोल प्ले किया, यहाँ पर इंडिया ने अपना स्टांस लिया, यहाँ पर पाकिस्तान ने यहाँ पर स्टांस लिया, टर्की ने यहाँ पर स्टांस लिया अपना, ठीक है, साउथ। अब यहाँ पर अगर देखा जाए जिस तरह हम अगर बात करें अभी G20 समिट होती है जो साउथ अफ्रीका के अंदर, जो अभी यहाँ पर कह ले के यूएसए अटेंड नहीं करता इसको, है ना। तो अगर देखा जाए तो ये अपना ब्राजील और साउथ अफ्रीका ने इसको हैंडल किया, तो ये चीज हमें आती। शेपिंग टुमारो, अगर बात की जाए पिवटल ब्रोकर्स क्राफ्टिंग अ मोर इंक्लूसिव एंड मल्टीपोलर इंटरनेशनल सिस्टम। तो ये अपना इंटरनेशनल सिस्टम में जो अगर देखा जाए ये मिडिल पावर्स ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। अब यहाँ पर देखते हैं कि इनको डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स इन्होंने क्या क्या लिया है, इसको यहाँ पर अंडरस्टैंड करते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहले अगर देखा जाए टर्की ने क्या रोल प्ले किया, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। अगर देखा जाए ना, टर्की मेडिएशन इन रीजनल कॉन्फ्लिक्ट, एक्सपेंडिंग इन्फ्लुएंस अक्रॉस अफ्रीका थ्रू ह्यूमैनिटेरियन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट। अब अगर देखा जाए हमारे पास सबसे पहले एग्जांपल अगर हम गजा की दें यहाँ पर, तो गजा के अंदर जो है टर्की ने अपना रोल प्ले किया, हम नजर आया हमें, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए तो इंडोनेशिया का भी रोल नजर आता है। अब 8 यहाँ पर हमें इस्लामिक कंट्रीज नजर आ रहा है, तो सऊदी अरेबिया ने भी यहाँ पर अपना रोल प्ले किया, है ना। तो गजा के अंदर, अब गजा जब देखे इजिप्ट के अंदर यहाँ पर पीस एग्रीमेंट होता है, जब प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ भी वहां पर होते हैं, डोनाल्ड ट्रंप वहां पर होते हैं, टर्की के भी यहाँ पर तरीब अरदगान साहब होते हैं। तो अगर देखा जाए तो टर्की भी एज ए मेडिएटर रोल प्ले कर रहा है रीजनल कॉन्फ्लिक्ट। अब यहाँ पर छोड़े सबसे बड़ी बात, पाकिस्तान और अफगानिस्तान में दरमियान में अभी कॉन्फ्लिक्ट हुआ, है ना, 48 आवर्स वॉर लगी रही यहाँ पर पाकिस्तान और अफगानिस्तान। यहाँ पर अगर देखा जाए कतर ने रोल प्ले किया, फिर इस्तांबुल के अंदर टर्की ने अपना रोल प्ले किया। इस्तांबुल के अंदर 3 टाइम यहाँ पर जो कह लें कि निगोशिएशंस हुए पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान में, नो डाउट, लेकिन उनका कोई रिजल्ट हमें पॉजिटिव रिजल्ट नजर नहीं आई, वो एक अलग बात है, ठीक है।
उसके बाद ब्राजील, अब यहाँ पर साउथ अफ्रीका और यहाँ पर अगर देखा जाए साउथ अफ्रीका और ब्राजील दोनों ने क्या किया, अभी ड्यूरिंग कह ले के G20 की प्रेसिडेंसी संभाली यहाँ पर साउथ अफ्रीका को, यहाँ पर यूएसए ने अटेंड नहीं किया। पर G20 जो है यहाँ पर समिट होती है तो यूएसए ने बेसिकली इसको अटेंड नहीं किया क्योंकि साउथ अफ्रीका के साथ इसकी लगी हुई है। नाइजीरिया के अंदर देखे जो यहाँ पर क्रिश्चियनिटी के जो ट्रंप ने कहा था कि यहाँ पर जो है वो कल के उनके साथ ज्यादती हो रही थी, अगर आप उनको तंग करते हैं या कुछ भी तो हम यहाँ पर जो है ओपन फायर यहाँ पर जो है वो एंटर होंगे। तो ये चीजें यहाँ पर अगर देखा, उसके बाद क्लाइमेट फाइनेंस डेवलपमेंट एजेंडास, ठीक है। उसके बाद अगर देखा जाए यूएई एंड कतर स्ट्रेटेजिक इन्वेस्टमेंट एंड अफ्रीकन डेवलपमेंट एंड पीस बिल्डिंग इनिशिएटिव अक्रॉस कॉन्फ्लिक्ट जोन्स। अब अरब कंट्रीज को कोई चैलेंज कर सकता है, अगर देखे यूएई है, सऊदी अरेबिया है, कतर है, देखे है ना, तो यूएसए या कोई भी अगर कह ले यहाँ पर चाइना, सबके साथ उनके रिलेशंस बैलेंस, बिल्कुल बैलेंस डिप्लोमेसी हमें नजर आती है यहाँ पर, है ना, ये चीज है। तो ये मिडिल पावर जिस तरह यहाँ पर मिडिल पावर्स यहाँ पर इमर्ज हो, ये कह ले सुपर पावर तो नहीं है लेकिन मल्टीलैटरल सिस्टम को जो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेंथन कर रहे हैं, क्योंकि ये हर एक ही एट द सेम टाइम चाइना के साथ भी रिलेशन है, यूएसए के साथ, पाकिस्तान को देख ले, एट द सेम टाइम अगर देखा जाए पाकिस्तान के इंडिया के सॉरी पाकिस्तान के जो कह ले के यूएसए के साथ भी रिलेशन है, इंडिया के साथ हो जाते, होने भी चाहिए, लेकिन यहाँ पर अगर देखा जाए चाइना के साथ हमें रिलेशन अच्छे देखने को मिल रहे हैं पाकिस्तान के। तो ओवरऑल अगर बात की जाए तो डिप्लोमेटिक इनिशिएटिव्स जो ले रहे हैं यहाँ पर, टर्की है, इंडोनेशिया है, सऊदी अरेबिया, ब्राजील, इंडिया, अगर देखा जाए तो मिडिल पावर्स जो है इमर्ज हो रही हैं डे बाय डे। और ट्रेडिशनल पावर जिस तरह अपनी जो है डिप्लोमेसी के अंदर बैलेंस अप्रोच जिस तरह उन्होंने अपनाई ऑस्ट्रेलिया और कनाडा ने, और सेम इसी तरह जो हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब अगर बात की जाए अनलाइक ट्रेडिशनल मिडिल पावर सच एज कनाडा एंड ऑस्ट्रेलिया, दीज राइजिंग एक्टर्स एक्टिवली चैलेंज एग्जिस्टेंट पावर्स हायरार्कीज एंड एडवोकेटिंग ऑफ फॉर रिफॉर्म्ड ग्लोबल गवर्नेंस, ठीक है, स्ट्रक्चर। अब ग्लोबल गवर्नेंस स्ट्रक्चर के अंदर भी जो है ये रिफॉर्म के यहाँ पर तक ये सजेशन देते हैं, इनका अपना रोल है ना। उसके बाद अगर देखा जाए यहाँ पर हमें नजर आता रिफ्लेक्ट कंटेम्परेरी जियोपॉलिटिकल रियलिटीज एंड एस्पिरेशन ऑफ डेवलपिंग नेशंस। अब ये चीज हमें देखिए, ये वो मिडिल पावर्स हैं, ये बेसिकली जो है ना ट्रेडिशनल पावर्स हैं, ट्रेडिशनल कनाडा और ऑस्ट्रेलिया ट्रेडिशनल पावर्स है, जैसे मैंने पहले एक्सप्लेनेशन दी है इनके बारे में, ठीक है। तो अपनी ये डिप्लोमेसी को जो है ना मल्टीपोलर सिस्टम के अंदर ये मेंटेन करके रखा हुआ, इनकी अपनी ही एक चालाकी अगर बात की जाए तो, ठीक है। तो ये चीज हमें यहाँ पर नजर आती है। तो ग्लोबल गवर्नेंस में अगर बात की जाए ना तो कंटिन्यूअस इट्स एवोल्यूशन टुवर्ड्स मल्टीपोलैरिटी, मल्टीपोलैरिटी यहाँ पर डे बाय डे बढ़ती जा रही है ना, लेकिन इसके अंदर एक न्यू वर्ल्ड ऑर्डर यहाँ पर जो हमें इमर्ज होता हुआ नजर आ रहा है, नॉन पोलैरिटी। इसके ऊपर मैं नेक्स्ट लेक्चर में जो डिटेल के साथ डिस्कशन करने वाला हूं, बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है हमारा, ठीक है। अगर देखा जाए पावर्स सर्व्स एज एसेंशियल आर्किटेक्ट्स ऑफ न्यू डिप्लोमेटिक ऑर्डर्स। अब जिस तरह मिडिल पावर्स अपनी डिप्लोमेसी को यहाँ पर बैलेंस अप्रोच के साथ मेंटेन करके रखा हुआ पूरी दुनिया का, है ना। अच्छा, ये मजे की बात है, इनकी फॉरेन पॉलिसी भी इंडिपेंडेंट है, कोई यहाँ पर फॉरेन इंटरफेरेंस हमें यहाँ पर नजर नहीं आती, जिस तरह हमें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज के अंदर जो है यहाँ पर जो है कह लेके फॉरेन पॉलिसी के अंदर इंटरफेरेंस यहाँ पर हमें देखने को मिलती है नॉन स्टेट एक्टर्स की, यहाँ पर अगर देखा जाए, उसके बाद फॉरेन स्टेट्स की, ठीक है। लेकिन ये वो कंट्रीज है जिनके अंदर यहाँ पर कह लें कि इंडिपेंडेंट है, स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी है, मल्टीलैटरल लीडरशिप हमें यहाँ पर। अब ब्रिक्स चेक कर लें, ब्राजील है आपका, इंडिया आ रहा है, उसके अंदर चाइना, चलो चाइना रशिया तो अलग बात है, लेकिन साउथ अफ्रीका, 3 कंट्री वो आ रहे हैं जो यहाँ पर हमें इमर्जिंग इकोनॉमीज भी है, इमर्जिंग अगर बोला जाए तो मिडिल पावर्स भी हैं, ये तीनों। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा हमारे पास कि मल्टीपोलर वर्ल्ड के अंदर जो कह लें कि एक ग्लोबल पावर डायनामिक्स है, और जिस तरह वर्ल्ड पॉलिटिक्स में चेंज आ रहा है, या कह लें कि ग्लोबल ऑर्डर यहाँ पर चेंज हो रहा था, मिडिल पावर्स अपना जो कह लें कि यहाँ पर जो है ना वो कह लें कि सही से जो है ना एक डिप्लोमेसी को मेंटेन किया हुआ बैलेंस अप्रोच के साथ, ठीक है। थैंक यू सो मच। ये हमारा लेक्चर इंटरनेशनल रिलेशंस और करंट अफेयर CSS और PMS के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है।